Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. So yesterday we had done nutrition in animals. You had seen how nutrition is done in human being. हम में कैसे होता है. आज हम बात करते हैं कि plants कैसे nutrition लेते हैं, उनमें कैसे nutrition हो रहा है, right? So let us discuss about plant nutrition today. Right? अब प्लांट न्यूट्रिशन देखो, पहली बात प्लांट करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटो मतलब खुद, ऑटो मतलब खुद, सेल्फ. प्लांट ऐसे हैं जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं. अब प्लांट खाना बनाता किस फॉर्म में है और स्टोर किस फॉर्म में करता है? प्लांट खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में. कैसे? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं और सनलाइट, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किसमें होता है? प्लांट की लीफ में. उसको लेके क्या बनाते हैं? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. राइट? कार्बन डाइऑक्साइड ली उसने, पानी लिया, दोनों चीजें हमें देनी पड़ती हैं. सनलाइट भी उसे मिलनी चाहिए, क्लोरोफिल भी उसमें होना चाहिए. सिर्फ ग्रीन लीफ ही अपना फोटोसिंथेसिस कर पाती है. और क्या बनता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज बन कहाँ रहा है? लीव्स में. पहुंचना कहाँ तक है? प्लांट के हर एक पार्ट तक, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी तो सबको चाहिए, चाहे वो रूट है चाहे वो स्टेम है. एनर्जी की जरूरत सबको है, खाने की जरूरत सबको है. तो ये ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है प्लांट में? फ्लोएम करता है. राइट? ये ऐसी वेसल है प्लांट की जो इस खाने को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा देती है. और यहां पे प्लांट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता. का प्लांट क्या देता है? फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट देता है ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन. अब एक चीज, तुम्हें क्या लगता है कि प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या प्लांट दिन में रेस्पिरेशन नहीं करता होगा? ऐसा लगता है. तुम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रात को रेस्पिरेशन कर रहा है. आज ये बात दिमाग में डाल लो, प्लांट रेस्पिरेशन हर वक्त करता है, हर वक्त. उसको एनर्जी की जरूरत हर वक्त है. ये फोटोसिंथेसिस क्या ऐसे ही करेगा? इसके लिए भी तो उसे एनर्जी चाहिए, है ना? सो एनर्जी कहां से मिल रही है उसको? जब वो रेस्पिरेशन करेगा. अच्छा, अब एक बात और तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि अगर इतने प्लांट हैं, सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एनिमल्स भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फिर इतनी ऑक्सीजन बच कहां से रही है? हमें तो मर जाना चाहिए. ऑक्सीजन इतनी कहां से आ जाएगी? हमारे पास सारे रेस्पिरेशन कर रहे हो, है ना? तो हमारा रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? हम एक मिनट में 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, यानी तुम रेस्पायर ज्यादा तेजी से करते हो. जबकि प्लांट्स बहुत, इनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो 0.04% के आसपास है. तो इनका रेस्पिरेशन रेट बहुत कम है तुमसे, इसलिए क्योंकि इसको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी तुम्हें चाहिए. हमें ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए? मैं बोल भी रही हूं, है ना? हाथ भी मेरे हिल रहे हैं, दिमाग भी चला रही हूं, बहुत सारे काम एक साथ कर रही हूं, है ना? लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेस नहीं होते. ये एक बारी में एक ही चीज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, साथ में रेस्पिरेशन कर रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है. ठीक है? तो इसलिए इसमें क्या है? रेस्पिरेशन रेट कम होती है. खाना बनाया इसने, खुद से बना लिया. अब जितना यूटिलाइज करता है उतना यूटिलाइज करता है, बाकी को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च की फॉर्म में प्लांट फूड को स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं. यूज उसको ग्लूकोज की ही फॉर्म में करता है. जैसे हम एनर्जी, हमें भी तो ग्लूकोज ही तो हम यूज कर रहे हैं. एनर्जी करेंसी हमारे लिए भी वही है ना? सो अब हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. हमें मिलेगा तभी. ऐसे प्लांट को भी ग्लूकोज चाहिए, तभी वो क्या करता है? उसको भी एनर्जी तभी मिल रही है. ठीक है? अब यहां देखो, इसमें 3 इवेंट होते हैं. पहली चीज, प्लांट को सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए है. ठीक है? इट रिक्वायर्स sunlight
एंड क्लोरोफिल। एक और इंटरेस्टिंग बात तुम्हें साथ साथ बताती हूं, अगर प्लांट का तुम सनलाइट वाला पार्ट कम ज्यादा करो तो उसके फोटोसिंथेसिस पे फर्क पड़ता है। आई बात समझ में? उसके सनलाइट का पार्ट तुम कम ज्यादा कर रहे हो, किसी दिन तुमने 2 घंटा धूप दे दी, अगले दिन तुमने 4 घंटा धूप दी, उससे भी क्या होता है, इसका फोटोसिंथेसिस रेट फ्लक्चुएट होता है, राइट? सो इसको सनलाइट क्लोरोफिल दोनों चाहिए है, तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट जो बना, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कल ही किया है हमने। तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो बना, ये किससे बनता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यही और ये पानी, इनको मिलके क्या बना, तुम्हारे पास क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब ये तुमने देखा ग्लूकोज की फॉर्म में बना, स्टोर किसकी फॉर्म में हो रहा है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अब हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके साथ ऑक्सीजन भी बाहर आती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आती। ये चीजें हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, राइट? अब ये चीज समझ में आई, प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। अब इसमें आते हैं हम, देखो तुमने देख लिया कि प्लांट तो जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। अब न्यूट्रिशन 2 तरीके के हैं, कौन कौन से? एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हीट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? होलोजोइक और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें पूरा तुम लोगों ने खाना खाया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाया, वो डाइजेशन पूरा जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम में भी जो न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक। अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। देखो कैसे करता है अमीबा, ये है हमारे पास एक अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म। अब सोचो कि यहां पे मेरे पास एक फूड पार्टिकल है, इसने देख लिया ये फूड पार्टिकल है। अब अमीबा क्या करता है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा न्यूट्रिशन का, इंजेशन। इस फूड पार्टिकल को अमीबा को अंदर लेना है, उसके लिए ये क्या करता है, सूडोपोडिया डेवलप करता है। सूडोपोडिया होता है फॉल्स फीट। ये क्या कर रहा है, देखो इसने क्या किया, अपने जो फीट है उसको डेवलप कराया। अब ये ऐसे क्या करेगा, यहां से इसको बंद करता है और फूड पार्टिकल अंदर। क्या किया इसने, फूड पार्टिकल को ले लिया है, यहां पे आ गया तुम्हारा फूड पार्टिकल, अंदर ले लिया। अब इसे क्या करना है, इंजेशन के बाद क्या करते हैं, डाइजेशन। तो अब इसको करना क्या है, डाइजेशन करना है। तो ये यहां डाइजेशन शुरू हो गया इसका। डाइजेशन के बाद इसे क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना है। तो यहां से इसके अंदर जितना साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, यहां से ये क्या करता है, अपना जो न्यूट्रिएंट है वो अंदर पहुंचा दिया। इसमें एसिमिलेशन नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंगुलर है। ठीक है, कैसा सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है, तो इसमें मल्टी सेल्युलर तो है नहीं, तो इसमें क्या एसिमिलेशन वाली कोई चीज नहीं होती। तो यहां एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद करना है इसको इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर भी फेंकना है बॉडी से। तो अब ये क्या करता है, वापस से ऐसे सूडोपोडिया डेवलप कराएगा और इस फूड पार्टिकल को बाहर, फूड पार्टिकल के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है उसको ये बाहर फेंक देता है। ठीक है, बॉडी से बाहर कर देता है। तो दैट इज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक
न्यूट्रिशन, ठीक है। कितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो तुम्हारे र्यूमिनेंट्स हैं, र्यूमिनेंट्स मतलब गाय वगैरह, ये सब भी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं जो सड़ी गली चीजें खाते हैं, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो तुम्हारा जो भी एनिमल्स तुम्हारी सड़ी गली चीजें खा रहे हैं, मरी हुई चीजों पे फीड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ले रहा है। पैरासिटिक, जो दूसरे की बॉडी पे रहता है, उसी का खाना खाता है और इन रिटर्न कुछ नहीं देता, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, है ना। पैरासाइट जो दूसरे की बॉडी में रहता है, चाहे वो बाहर रहे चाहे अंदर है। एक्टो पैरासाइट भी होता है, इंडो पैरासाइट भी होता है। दो तरीके के पैरासाइट होते हैं, देखो, एक होता है एक्टो पैरासाइट और एक होता है इंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहता है, जैसे जूं क्या करती है, बॉडी के ऊपर रहती है, तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं देती, तुम्हारा ब्लड सक करती है, तो वो क्या है, पैरासाइट है। ऐसे इंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है। टेपवॉर्म इट लिव्स इनसाइड द बॉडी, इंटेस्टाइन के साथ तुम्हारा न्यूट्रिएंट ले रहा है, तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है, तो इट इज अ पैरासाइट। सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है, राइट। सो in this video we will do this much, right? Now in the next video we will be discussing respiration chapter. It's very important chapter, questions बहुत आते हैं उस topic में से, so be ready for that. Thank you. Like, comment and do subscribe. Thank you.